हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो है 11th क्लास की जो बुक है फर्स्ट वाली, उसकी पहली पोएम पढ़ने वाले हैं। हम उसके पहले वाला जो स्टेंजा है उसे पढ़ेंगे। पहले हम उसका हिंदी अर्थ करेंगे, मैं हिंदी अर्थ बताऊंगा आपको, उसके बाद में हम इसका रेफरेंस, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। हम ये जो कविता है लेखक ने जिसने लिखा है, इसमें एक जो कवित्री है वो अपनी माँ के बारे में वर्णन करती है कि किस प्रकार से जो है मनुष्य जो है धीरे धीरे अब उसकी उम्र बढ़ती है और एक दिन बाद, एक समय बाद जो है उस संसार से विदा हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती है वो कभी नहीं बदलती। अपनी माँ से वो स्नेह करती है, इसलिए अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। इस प्रकार से इस कविता में वर्णन किया गया है। उसके साथ साथ जो कवित्री ने उसकी तुलना जो करी है वो समुद्र से करी। अब समुद्र देखो, जो पहले भी ऐसे था, उसके बाद कई मनुष्य आते हैं चले जाते हैं, पर समुद्र में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके साथ साथ दीवारों पर लगे जो चित्र होते हैं हमारे पूर्वजों के या हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं जो इस दुनिया में नहीं रहते, तो वो उनके साथ हमारा जो संबंध, हमारी यादें जो होती है, उनके बारे में कवित्री जो इस बात का वर्णन करती है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसमें जो इस पोइम का नाम हो, ए फोटोग्राफ, जैसा कि आप समझते हैं नाम फोटोग्राफ का मतलब फ़ोटो जो है। द कार्डबोर्ड शोज़, कार्डबोर्ड से मतलब यहाँ यूँ समझिए कि एक बड़ा सा चित्र है जो कि दीवार पर टांगा हुआ है। द कार्डबोर्ड शोज़ मी, कार्डबोर्ड मुझे दर्शाता है हाउ इट वाज, कि वह कैसा था, क्या चीज़। वेन द टू गर्ल कजिन, वेन माने जब, टू गर्ल दो लड़कियां जो कज़न बहनें थी, वेंट पैडलिंग, पैडलिंग से मतलब पैडलिंग का हिंदी अर्थ जो होता है वो उथला हुआ जो पानी होता है, उसमें छपाक छपाक कर थोड़ा धीरे धीरे हम कदम जो बढ़ाते हैं पानी को उछालते हुए, मतलब उसमें ज़ोर ज़ोर से पानी उछले, इस प्रकार से कदम जब उठाते हैं इसको पैडलिंग कहते हैं। जब कार्डबोर्ड मुझे यह बताता है, उसमें यह दर्शाता है कि दो लड़कियां जो कि उसकी बहनें हैं वह किस प्रकार से समुद्र के किनारे पर पैडलिंग करती हुई चलती हैं। ईच वन, उसमें से प्रत्येक जो है, ईच वन प्रत्येक, जो दोनों में से दोनों बहनें जो हैं, होल्डिंग माने थामे हुए हैं, वन ऑफ माई मदर्स हैंड, दोनों लड़कियां जो हैं वह मेरी माँ की, माई मदर्स हैंड, मेरे दोनों हाथों को थामे हुए हैं। मतलब दोनों हाथ जो हैं एक एक बहन ने पकड़े हुए हैं, थामे हुए हैं, और इसके साथ थामे हुए हैं और वो समुद्र के किनारे पर पैडलिंग कर रही हैं, मतलब धीरे धीरे चल रही हैं। एंड सी द बिग गर्ल, एंड और जो है सी माने वह अपनी माँ के लिए इसने यूज़ किया शी को, द बिग गर्ल, और वह बड़ी लड़की जो है सम 12 ईयर्स और सो, और वह बड़ी लड़की जो कि बीच में है, भाई दोनों आजू बाजू में उसकी बहनें हैं, तो बीच में उसकी निश्चित रूप से उसकी माँ ही होगी। यह कार्डबोर्ड शो करता है, फोटोग्राफ में ऐसा दिखाई दे रहा है कि बीच में उसकी माँ है और दोनों हाथ जो है उसकी बहनों ने पकड़े हुए हैं, और बड़ी लड़की जो है सम 12 और ईयर्स और सो, उसकी माँ की उम्र उसमें जो 12 साल या लगभग इस प्रकार से इसके आजू बाजू में 11, 12, 13 साल की होंगी, मतलब 12 साल के आसपास की उसकी उम्र होगी। ये प्यारे बच्चों हमारा पहला स्टेंजा था इसमें। अब हम जो हैं इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन के रेफरेंस लिखते हैं, और रेफरेंस जो लिखा जाता है जनरली हम सेम लाइन यूज़ करते हैं इसमें। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ए फोटोग्राफ, रेफरेंस में हम सिर्फ ये वर्णन करते हैं कि जो कविता है कहाँ से ली गई है, ये जो स्टेंजा है उस किस कविता से लिया गया है और उसको किसने कंपोज किया है, इसको किसने लिखा है। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ए फोटोग्राफ, ये लाइनें जो हैं ए फोटोग्राफ पोएम से ली गई हैं, एंड कंपोज्ड बाय सिल एट ऑल्सन, और ये सिल एट ऑल्सन ने लिखी हुई हैं, उनके द्वारा लिखी गई हैं। कंटेक्स्ट में हम देखेंगे दीज लाइन्स डेस्क्राइब एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ पोएटेस मदर। कंटेक्स्ट देखिए इसमें, दीज लाइन्स, ये लाइनें जो हैं एन ओल्ड फोटोग्राफ, एक पुराना फोटोग्राफ है, और पोएटेस मदर, कवित्री की माँ का है, एक पुराना फोटोग्राफ है जो कवित्री की माँ का है, विद 2 ऑफ हर गर्ल कजन, और इसकी 2 बहनों का है। उस फोटोग्राफ जो है उसकी माँ और उसके आजू बाजू खड़ी हुई उसकी 2 बहनें हैं, उनके बारे में फोटोग्राफ है या फोटोग्राफ उनका है। उसके बाद में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एन ओल्ड फोटोग्राफ्स, एक पुराना फोटोग्राफ, मेक्स द पोइटेस रिकॉल हर मदर्स चाइल्डहुड। प्यारे बच्चों, एक पुराना फोटोग्राफ है, मेक्स द पोइट्स रिकॉल, इसमें कवित्री जो है रिकॉल करती है किस चीज़ को, हर मदर्स चाइल्डहुड, अपनी माँ के बचपन को। देखो उसकी माँ ही 10 ऊपर आया स्टेंजा में कि 12 साल के आसपास थी, मतलब उसकी माँ का बचपन था, तो कवित्री जो है उसकी माँ के बचपन को याद करती है। इट शोड,
यह दर्शाता है क्या, कार्डबोर्ड फोटोग्राफ जो है, हर मदर उसकी माँ को विद टू ऑफ हर गर्ल कजन, उसकी माँ को और उसके साथ साथ उसकी जो 2 बहनें हैं क्या करते हुए, एंजॉइंग आनंद लेते हुए, कहाँ पर, एट ए सी बीच समुद्र तट पर, एक समुद्र के तट पर उसकी बहनों के साथ जो है अपनी माँ जो आनंद ले रही है, उसको ये फोटोग्राफ दर्शाता है। दे वर वॉकिंग इन द शैलो वाटर इन द बेयर फीट, दे वर वॉकिंग, वे चलती हैं, इन द शैलो वाटर, समुद्र के किनारे जो उथला हुआ पानी, ज़्यादा गहरा नहीं है, उस पानी में चलती हैं, विद बेयर फीट, नंगे पाँव, पानी को उछालती चलती हैं। तो ये उस फोटोग्राफ दर्शाता है, ये इसका कवित्री याद करती हैं। द मदर वाज स्टैंडिंग इन द मिडल, द मदर, उस कवित्री की माँ जो है, वाज स्टैंडिंग, खड़ी हुई हैं, कहाँ पर, इन द मिडल, मध्य में, बीच में, विद ईच कजन होल्डिंग हर हैंड, और उसकी जो 2 बहनें हैं वो होल्डिंग माना थामे हुए हैं, हर हैंड उसका हाथ, उसकी माँ के हाथों को दोनों बहनें थामे हुए हैं। हर मदर वाज 12 ईयर्स ओल्ड दैन, और उसकी माँ जो है लगभग तब जो है 12 साल की रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो हम यही स्टेंजा पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलते रहें, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।